हाँ, मोदी जी की साड़ी खुश है। मोदी जी की साड़ी खुश है। मगर बूढ़ा पेंशन नहीं मिलेला, कहिया मिली? वृद्धा पेंशन नहीं मिलेला, नहीं पारती बूढ़े पेंशन अच्छा वृद्धा पेंशन, अच्छा बूढ़ा पेंशन माहो नहीं पारती है ठेकना गोड़ पर थैले तो राजियो काम के आई रहो एखन हां के आई रहो बंटले के आई रहो भुलाए गेले साड़ी ले रे भुलाए गेले। अच्छा साड़ी मिला खुश है चाची? खुश है ना? बोला जोर से खुश है। अच्छा चल खुश है ना? खुश है। को साड़ी मिला? कोई साड़ी मिला? कोई साड़ी मिला? आज किसका जन्मदिन है? किसका जन्मदिन था? मोदी का। अच्छा जोहार नमस्कार और आप देख रहे हैं पेज 3। फिलहाल मैं इस वक्त जो है रांची लोकसभा के रांची ज़िले के और मांझी प्रखंड के परसा टोली में हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पे राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वीं जन्मदिवस पर ग्रामीणों के बीच में जन्मदिन मनाने को आए हैं और इस जन्मदिन को लेकर आइए क्या कहते हैं। क्या कर रहे दीदी? साड़ी झोंके काले साड़ी झोंके काले पिंधे ले पिंधे ओढ़े ले का करबै गरीब दुखा लेबन पारिए त के देवत काइन का सरकार कहत है काइन का नाम कहत है नाम में न जानिए नहीं तो के बुला लो है का जाने कौन बुला ले हैं का जाने कौन बुला ले जान बोन करिए तो के यहाँ के बुला लो कैसे आ लिए देख के आ लिए देख के। हां अच्छा चाची क्या करे आले यहाँ पे बड़ी भीड़ है क्या करे आले विधान की विधायक आवे वाला है साड़ी बांटाए वाला है सबके जुटना हो से तो चलते आले के कह दिलन कि साड़ी बटाते गाँव वाले बतालथिन गाँव हाँ कि साड़ी बटाते हाँ। अच्छा तो आइए और कुछ यहाँ बच्ची लोग भी आए हैं जानते हैं क्या कि दीदी क्या करे आले हैं यहाँ साड़ी मिले लागले से लाले है आदित्य साहू हैं तो यहाँ मोदी माना थे देखा थे ने। अच्छा तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जन्मदिन मनाया जा रहा उस मौके पर ग्रामीण महिलाओं के बीच जो है साड़ी का वितरण किया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से किया जा रहा है ताकि हम फिर कुछ दिखाते हैं। जाइए क्या कहिएगा सर आप लोग इन घने जंगलों के बीच जो है जन्मदिन मनाने को लेकर आए। आप तो शहर में भी रांची में भी मना सकते हैं। देखिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के हम लोग जन सेवा का कार्य करेंगे और आज हमारे बीच राज्यसभा सांसद जन जन के नेता प्रोफेसर आदित्य प्रसाद साहू जी के नेतृत्व में इस और मांझी प्रखंड के हिंदबिल के इस परसा टोली में अब सैकड़ों महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण करके अपना सेवा वो दिए हैं। और हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आज जिस प्रकार से देश के अंदर काम कर रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष बाद 70 वर्ष बाद इस प्रकार का काम देश देख रहा है। जहां पहले पक्का घर में रहने का अधिकार सिर्फ अमीरों को था, ढलाई घर में रहने का अधिकार सिर्फ अमीर घरानों को था। अमीर घर के बच्चे ही ढलाई घर में छत में चढ़ के छत करके टोला को देख सकता था, गरीब कोई अधिकार नहीं था। उस समय कांग्रेस सरकार था, उनका भी योजना था, इंदिरा आवास योजना था, लेकिन वो एस्बेस्टस का घर वो देते थे। इससे उनका मनसा झलकता था कि गरीब हो गरीब की तरह रहो, अमीर की तरह पक्का घर बने रह सकते हो। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले गरीब को पक्का घर देने का काम किए ताकि अमीर अगर पक्का घर में रह सकता है तो गरीब भी पक्का घर में रह सकता है। और दूसरी बात यह है कि महिलाएं जो हैं, बहनें माताएं जो हैं, किस प्रकार से शौच करने के लिए खेतों में जाते थे, कितना इनका मान और सम्मान गिरता था, किस प्रकार से दिक्कतें का सामना महिलाएं बहनें करते थे। और अमीर घर का बहन बेटी के पास तो शौचालय घर में था, उसको कोई दिक्कत नहीं होता था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पक्का घर के साथ शौचालय भी देने का काम किया और करोड़ों हमारे
जो गरीब माताएं बहनों को सम्मान देने का काम किया है। हमारे गैस चूल्हा हम लोग गांव के महिलाएं पुरुष लोग देखते नहीं थे, गैस चूल्हा होता कैसा है, गैस में खाना बनाने से खाने से कैसा लगता है, ये कभी गांव के लोग महिलाएं देखी नहीं थी, खाली सुनती थी। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमीर का घर में अगर गैस चूल्हा है तो गरीब का घर में भी गैस चूल्हा है। मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आज गरीब, देश के जो गरीब अंतिम पायदान में है, आज वो अपने मुख्य धारा में आ रहे हैं और गरीबी खत्म हो रहा है और लोगों को सुविधा मिल रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री एक अभिभावक की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो खाने का चिंता दूर, पहले याद करिए एक मार्केबल बात मैंने आपको बताया था, पहले भी बता रहे हैं। पहले लोग गांव घूमते थे, झोला लेके बुढ़िया लोग चावल मांगते थे। आज चावल मांगने वाला नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? पहले चावल के लिए लोग खाने के लिए तो तरसते थे, चावल मांग के खाना पड़ता था। आज गांव में चावल मांगने वाला लोग नहीं दिखते हैं। मोदी जी 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे ही अभिभावक होना चाहिए जो खाने का चिंता दूर करे, जो रहने का चिंता दूर करे, जो पढ़ने का चिंता दूर करे, जो इलाज का चिंता दूर करे। वैसे अभिभावक चाहिए और वैसे अभिभावक देश के प्रधान सेवक मोदी जी हैं। आज उनका प्रधानमंत्री, आज उनका जन्मदिन है। पूरे गांव वाले लोग पूरे अलग अलग सब जगह मिलके आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जैसे आपका गैस का दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गैस का दाम बढ़ाने जनता से पूछिए, गरीब लोग कैसे भरेंगे? गैस सबको भरा रहे हैं। अब गैस भरा के सब गैस में खाना खा भी रहे हैं। ये जो प्रश्न है, ये विपक्षों का प्रश्न है। ये प्रश्न जनता का नहीं है। जनता को कांग्रेस सरकार वहां पर थी जिससे क्वेश्चन लेके आए हैं, वो कहे ना गैस चूल्हा गैस सिलेंडर दे दिए। भराने के दूर का बात, आप कम से कम सिलेंडर देते, कम से कम चूल्हा देते। देश के प्रधानमंत्री तो चूल्हा देने का काम किया, गैस सिलेंडर देने का काम किया, और आज जनता गैस भरा के खाना खा रहा है। तो ये विकास देश के अंदर हुआ है। और आज सचमुच देश के प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, यह आज बड़े हंसी खुशी से मना रहे हैं। और आज हम लोग राज्यसभा के सांसद जो हैं आदित्य प्रसाद साहू जी, हमेशा गरीबों से जुड़े रहते हैं और हर कार्यक्रम गरीब के बीच ही बनाते हैं और गरीब का सेवा करने के लिए आए हैं। झारखंड के राजधानी रांची के महज 20 किलोमीटर के दूरी पे आप जन्मदिन मनाने आए हैं मोदी जी का, और ये काफी पिछड़ेपन का एहसास दिला रहा है। क्या कारण हो सकता है पिछड़ेपन का? मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अधिकतर इस राज्य में या तो इस देश में कांग्रेस का सरकार रहा, और जिसके कारण इतना सुदूर क्षेत्र होने के कारण भी आज विकास का काम नहीं हुआ है। आज जिस सरकार ने जल जंगल जमीन के नाम पर आज हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के संयुक्त जदान में यहाँ पर सरकार बना है। यार यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक है, पिछले बार भी चुनाव जीता, फिर भी चुनाव जीता है, परंतु उनके माध्यम से एक भी विकास का काम यहाँ पर नहीं पहुँचा है। परंतु जब हम इस क्षेत्र के विधायक थे तो मैंने कहा रोड भी पहुंचाए, बिजली भी पहुंचाए, पुल भी बनवाए। और यहाँ पर आज सुदूर क्षेत्र में आज नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन मनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि हमारा जो सुदूर क्षेत्र के जो ग्रामीण है, जो वोट के समय में भोले भाले लोगों को ठग के, ये कांग्रेस के लोगों को जो वोट लेकर और एक तरह से जो सत्ता में हासिल हुआ है, उसको हम लोग को पर्दाफाश भी करना है। और नरेंद्र भाई मोदी जी के जो जन्मदिन है, उनका जो संदेश है, उनका जो कंसेप्ट है, उनका जो विचार है, उसको हमें जन जन तक पहुँचाना भी। सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भाजपा सरकार यहाँ पे हार गई, उसके कारण उन लोगों को सारी बात ना पड़ रहा, क्या कहिएगा? अरे मैं सरकार को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो दवा के साथ में कहता हूँ कि चूंकि चुनाव हम लोग हारने के बाद भी इस गांव में हम लोग आना जाना करते हैं, जहाँ भी नरेंद्र भाई मोदी का सुदूर जो गाँव है, एरिया है, नरेंद्र भाई मोदी का जो विकास का काम है, आज शौचालय की बात हो, चाहे गैस चूल्हा की बात हो, आज यहाँ तक पहुँचा है, उसको हम लोग जानकारी भी ले लेते हैं।